और मां भगवती के आशीर्वाद से मुझे नगर पालिका अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि मैं माता जगत जननी जगदम्बा के दरबार में खड़ा हूं और इसी दरबार से मैं बना हूं। आप सबको पता है कि छोटे छोटे आयोजन हमने इस दरबार में करे और भगवती की कृपा हुई और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये तो एक छोटा सा भूमि पूजन है और अब काम की शुरुआत है। माननीय सांसद जी पूछ रहे थे कि कितने रुपए का काम है, तो मैंने कहा भाई साहब 230 लाख रुपए का है। मैंने मतलब 2 करोड़ 30 लाख रुपए का कार्य है। भाई साहब बोले बहुत छोटा कार्य है। मैंने कहा आप चिंता मत करो भाई साहब, लगभग 50 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत पड़े हैं और इन बरसात आने से पहले सारे कामों पे हम भूमि पूजन करेंगे आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में। आप चिंता मत करना। अक्सर मैं हर जगह ये बात कहता हूं कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आप लोगों ने कई बार नेता बनाए हैं, लेकिन पहली बार है कि आपने अपने बेटे को, अपने भाई को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया है। जैसा आदेश ये जनता मुझे करेगी, जैसा आदेश ये मातृशक्ति मुझे करेगी, हम सब पूरी परिषद मिलकर आप सबकी सेवा करेंगे। पूरी तन्मयता के साथ हम कार्य करेंगे। भाई साहब मैं बहुत सारे काम आपको अगर अभी बताने जाऊं तो अभी बहुत लंबा समय उसमें निकलेगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं छोटे छोटे काम, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या थी। आदरणीय नरेश मेवाड़ा जी ने बहुत हद तक उस समस्या का निराकरण करा। उससे आगे बढ़कर नगर पालिका परिषद सीहोर ने 60 टंकियों का आवंटन लिया। हमने अमृत 2.0 योजना में 7 पानी की टंकी शहर में बना रहे हैं। 100 किलोमीटर की पाइपलाइन उस टंकी के साथ हम जोड़ रहे हैं ताकि हर कंड को पानी मिल सके और हर घर तक हम पानी पहुंचाने का काम करें। मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी इस मंच से कि उन्होंने बेहद संवेदनशील योजना पार्वती नर्मदा लिंक उन्होंने शुरू की है और उसका आधा काम हो चुका है। और आदरणीय सांसद जी के सामने बताते हुए मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि इसी कार्यकाल में भगवती अगर चाहेंगी तो मां नर्मदा हमारे घरों में नलों के माध्यम से हम सबको प्राप्त होने वाली है। पूरी तैयारी नगर पालिका परिषद ने कर ली है। भाई साहब इससे पहले जब हमारा गठन हुआ 2022 में, उसके पहले स्वच्छता सर्वेक्षण में ऑल इंडिया रैंक में पूरे देश में हमारे सीहोर का नंबर 70वां नंबर था। लेकिन जब हमने गठन के बाद हमने बागडोर संभाली और हमारे स्वच्छता सभापति बैठे हैं यहाँ, स्वच्छता सभापति की मेहनत और लगन से और पूरी परिषद की ताकत से हम लोगों ने उस रैंक को सुधारते हुए ऑल इंडिया रैंक में हम 50वें स्थान पर आए हैं, 50वें स्थान पर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोगों का सहयोग अगर ऐसे ही प्राप्त हुआ तो सीहोर नगर पालिका इंदौर को पछाड़कर देश में नंबर 1 नगर पालिका बनेगी, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में एक नया परचम लहराएगी। भगवान बहुत सारे काम हमने रोड नाली के करे हैं और बहुत सारे काम अभी पाइपलाइन में करना बाकी है और करोड़ों रुपए के काम अभी तक हम कर चुके हैं। लगभग 115 करोड़ से ऊपर के काम इस 2.5 साल में नगर पालिका परिषद कर चुकी है और उसके अलावा अभी कम से कम 200 करोड़ के काम नगर पालिका परिषद में भी पेंडिंग है और वो भी पाइपलाइन में शीघ्र उनको भी हम भूमि पूजन कर उनको भी शुरुआत करेंगे। लेकिन भाई साहब मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि रोड नाली सड़क बिजली ये सब व्यवस्थाएं तो हम करते हैं, लेकिन अध्यात्म की तरफ भी जाने का काम नगर पालिका परिषद सीहोर ने करा है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों को। हमारे पार्षदों से मेरी चर्चा हुई, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ये शहर है और हम सभी लोग भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमारे कई लोग हमारे पास आते थे और उन्होंने कहा कि शिवालय हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में नहीं है, तो शिवालय का निर्माण नगर पालिका के द्वारा करना चाहिए, लेकिन हमारी भी कुछ बाध्यता है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं पूरे पार्षदों का कि अपनी जेब के खर्च से, अपने खुद के स्वयं के वैसे, और जब कम पड़ा तो मुझसे बात करी, मैंने भी उसमें कुछ ना कुछ सहयोग करा। हमने कम से कम 20 से ज्यादा शिवालयों का निर्माण सीहोर नगर पालिका ने यहाँ पर किया है। बहुत सारे ऐसे अतुलनीय काम नगर पालिका परिषद ने किए। जब राम मंदिर का फैसला आया तो हमने कहा कि हमने सबने परिषद करी और ये तय करा कि इसको हम कैसे सेलिब्रेट करें, इसको कैसे हम मनाएं, क्योंकि ये एक महापर्व हमारे लिए 500 साल के संघर्ष के बाद ये दिन आया है। तो हमने परिषद में डिसाइड किया कि शहर के सारे खंभों पर जितने भी बिजली के खंभे, सब पे भगवा लहराने का काम नगर पालिका परिषद करेगी। पूरा शहर भगवा में कर दिया। ये मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पूरे पार्षदों को। तो हमने रोड का काम करा, हमने नाली का काम करा, हमने अध्यात्म का काम करा, ऑडिटोरियम 500 सीटर हम बना रहे हैं, स्विमिंग पूल मल्टीपल जिम हम बना रहे हैं, एक क्रिकेट स्टेडियम हम बना रहे हैं। बहुत सारे काम नगर पालिका परिषद कर रही है। लेकिन अगर इसका ओरिजिनल कोई सूत्रधार है, अगर इसका कोई ओरिजिनल मार्गदर्शक है, तो ये मेरे सामने बैठे ये जनता है, ये भगवान रूपी जनता मेरे सामने बैठी है। आप सबकी प्रेरणा से, आप सबकी शक्ति से नगर पालिका परिषद ये काम करती है। मैं इस मंच से एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सब लोग, चाहे मैं हूं चाहे पार्षद हूं, हम सब लोग हैं तो इंसान, और इंसान गलती करने का पुतला होता है, गलती का एक पुतला होता है। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान गलती ना करे तो वो देवता बन जाए।
तो हम सब इंसान है, अगर कहीं कोई ना कोई चूक अगर हम लोग कर रहे हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे कोई पार्षद चूक करे या कोई अध्यक्ष, अगर मैं अध्यक्ष होकर चूक करूं तो आपका बेटा आपका भाई समझकर हमारे कान पकड़कर हमें समझाना। आप जैसा आदेश हमको करेंगे वैसा आदेश हम नगर पालिका परिषद में आपका पूर्ण करेंगे। और हम सरकार नहीं चला रहे, हम शासन नहीं चला रहे, हम एक परिवार की भांति इस सीहोर को लेकर चल रहे हैं। सीहोर में सभी लोगों को समानता का दर्जा देकर, एक के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर हम इस सीहोर का स्वर्णिम विकास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद और जनता का जो प्यार और दुलार हम सबके साथ है वो हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। और भाई साहब, पहले नगर पालिका के बारे में अगर बात करते थे तो जनता के मन में क्रोध आता था, और अगर कोई बड़ा नेता सीहोर आता था तो डरते थे कि यार इस वार्ड में नहीं लेके जाएं, या काम नहीं हुआ, या यहाँ जनता नाराज होगी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे पार्षदों का कि पूरे शहर के किसी भी वार्ड में हम किसी भी नेता को लेकर घुमा सकते हैं, क्योंकि हमारे शहर के हर वार्ड में विकास के कार्य हो रहा है और निरंतर विकास करने का काम हमारे सारे पार्षद कर रहा है। मैं आप सबका इस मंच के माध्यम से हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त